नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बाजार एक सीमित दायरे में ही रह गया। दरअसल हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत ही मिले जुले थे और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 50 अंकों के आसपास का झटका लगेगा शुरुआती सत्र में। अच्छा, शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी आई थी, तब भी एक रेंज में ही थे और आज भी एक रेंज में ही दिन भर हमने गुजार दिया। दरअसल हुआ ये कि 24,633 के लेवल की ओपनिंग थी निफ्टी की, 24,705 का हाई है और 24,580 का लो। जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,619 के लेवल्स की। 58 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली। निफ्टी बैंक 101 अंक गिरकर 53,407 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 200 अंकों की गिरावट के साथ 81,508 के लेवल पे हुआ है बंद। बहुत ही रेंज बाउंड सेशन था। 19 शेयर निफ्टी के चढ़े, 30 गिरे, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो सबसे तेज चला वो था विप्रो। एचएसबीसी ने कुछ आईटी स्टॉक्स को अपग्रेड किया है, जिसमें एम्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां शामिल हैं और उसमें 2.5% का रिटर्न तो विप्रो आज दे गया। फिर एलएनटी खुशी के मारे ऑल टाइम हाई लेवल्स पे था, आज 2.25% ऊपर। एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में करीब करीब 1% से 1.25% के रिटर्न आए। लेकिन जो निफ्टी लूजर्स हैं उसमें आज के दिन के एक्सीडेंट है एफएमसीजी स्टॉक्स। गोदरेज कंज्यूमर ने Q3 में ये बोला है कि उनकी सेल्स जो है वो मिड सिंगल डिजिट ग्रो करेगी और डिमांड आउटलुक कमजोर है और साथ ही साथ कच्चे माल की कीमतें स्पेशली पाम ऑयल प्राइसेस 20 से 30% बढ़ गए, उसका असर आता हुआ नजर आएगा। हेडविंड्स होंगी। बस गोदरेज कंज्यूमर जब ये बोला तो सभी एफएमसीजी स्टॉक्स अचानक से टूट गए आज के सत्र में। गोदरेज कंज्यूमर तो गया ही, लेकिन जो निफ्टी वाले जो स्टॉक्स हैं जैसे कि टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, नेस्ले, इन स्टॉक्स की हालत बहुत टाइट हो गई आज। टाटा कंज्यूमर गिरा 4%, एचयूएल गिरा 3.25%, नेस्ले गिरा 0.25%। फिर टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स में भी आज के सत्र में 1.5% से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स थे वो आज टूटे हैं। एफएनओ गेनर्स में कल्याण कुंज का नंबर आया 6% ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 0.6% चढ़ गया, डिलीवरी 5% ऊपर, एंजल वन 4% और कैंप्स के रिटर्न थे 4% के। ये हाल फिलहाल के नए एंट्रेंट्स हैं एफएनओ सेगमेंट में और धूम मचा रखी है उन्होंने स्टॉक मार्केट में। एफएनओ लूजर्स में गोदरेज कंज्यूमर आज के दिन का एक्सीडेंट है, 0.9% टूट गया कमजोर डिमांड आउटलुक के चलते। फिर सिंजीन 5.5% टूटा, पीवीआर आइनॉक्स 4% ज्यादा टूटा, टाटा कंज्यूमर और मैरिको भी 4% धड़ाम। मिड कैप गेनर्स में मैप माई इंडिया अचानक से चल गया, लेटर हाफ में 16% ऊपर बंद हुआ। आईटीआई का स्टॉक 15% चढ़ा, हाल फिलहाल में बहुत ही गजब की चाल दिखाई है स्टॉक ने। इंडो काउंट 13.5% ऊपर, एमटीएनएल 12% ऊपर। ट्राइडेंट, सीएट जैसे स्टॉक्स में आज 10% से 10.5% के रिटर्न्स थे। आज टायर स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स आए थे, जिसमें दो थे, एक था सीएट और दूसरा था जेके टायर। जेके टायर का जो स्टॉक है वो भी लगभग 0.7% चढ़ा है। फिर ग्रीव्स कॉटन, सिग्निटी, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ये 7% से 0.8% चढ़े हैं स्टॉक्स। एचईजी का स्टॉक आज भी चढ़ा है 7% और सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जो 6% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में गोदरेज कंज्यूमर ही नजर आएगा आपको, 9% धड़ाम था ये स्टॉक, आज के दिन का एक्सीडेंट है। फिर सिंजीन 5% नीचे, एजिस केमिकल, पीपीएल फार्मा, स्टार हेल्थ, इंडिया सीमेंट 4% से 4.25% टूट गए। सेक्टर तो एफएमसीजी आज ले डूबा है बहुत ही बुरी तरीके से, गोदरेज कंज्यूमर्स पूरे ही सेक्टर को, और गोदरेज कंज्यूमर खुद आज लगभग 9% नीचे। फिर टाटा कंज्यूमर 4% नीचे, मैरिको, एचयूएल, डाबर, इनकी हालत तो देखो आप, 3.25% से 3.5% नीचे चला गया और कोलगेट का स्टॉक भी 3% नीचे चला गया। फार्मा सेक्टर में आज के सत्र में ज्यादातर स्टॉक्स गिरे हैं, जिसमें सिंजीन, लॉरस लैब्स 3.25% से 5% नीचे थे। डेविस लैब्स, बायोकॉन, ल्यूपिन, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जो हेल्थ केयर स्पेस से जुड़ी जो कंपनियां थी, मेट्रोपोलिस, लालपात लैब्स, मैक्स हेल्थ, इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखी, 2% से 3.5% ये चढ़ गए। फिर मेटल्स में आज अट्रैक्टिव प्ले हुआ, जिसमें एपीएल अपोलो 3% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 2% ऊपर, जेएसपीएल 2% ऊपर, रत्नामनी, वेल्सपन कॉर्प 1.5% से 2% ऊपर रहे। वेल्सपन कॉर्प के यूएस प्लांट को एक बड़ा ऑर्डर, दो बड़े ऑर्डर पाइप्स बनाने के लिए मिले हैं और इसके कारण यहां पर लगभग 1.5% के आसपास की तेजी आई। नाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स भी एक्टिव रहे, तेजी की ओर था इनका रुझान। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी एएमसी 2.25% चढ़ा है, मुथूट फाइनेंस 2% ऊपर, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आरईसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब स्टॉक्स आधे फीसदी से लेकर करीब करीब 1% के आसपास के रिटर्न दे रहे थे, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें एलआईसी हाउसिंग और एक्सिस बैंक 1.5% नीचे आ गए। आईटी स्टॉक्स का जलवा था, जिसमें विप्रो, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, एलटीटीएस, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा शामिल हैं। रेलवेज आज स्टॉक्स चढ़े हैं फिर से, जिसमें राइट्स 2.5% ऊपर, टेक्समैको रेल, जुपिटर वैगन्स, रेलटेल, आरवीएनएल 1.25% से करीब करीब 0.2% के आसपास के रिटर्न दे रहे थे। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार बंद होने के बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है कि अब नए आरबीआई गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा और शक्तिकांता दास, जो कि 6 साल से आरबीआई गवर्नर थे, उनका कार्यकाल अब
10 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। यानी 11 दिसंबर से संजय मल्होत्रा अब नए आरबीआई गवर्नर बनेंगे, जो कि अभी प्रेजेंट रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। तो इस खबर का असर तो आएगा, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस गया है, ये बड़ी बात है। और ये पिछले 2 सत्रों से हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रिगर निकला मार्केट के सामने से आरबीआई की पॉलिसी, लेकिन उसके बाद भी बाजार टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल एक रेंज में पड़ा रह गया, क्योंकि एक बड़ी रेंज बना चुका था। और ये रेंज बनी थी गुरुवार के सत्र में, जिस बार निफ्टी की एक्सपायरी कटी थी पिछले हफ्ते 5 दिसंबर को। निफ्टी की रेंज थी 24,295 से लेकर 24,857, यानी कि 562 पॉइंट्स की रेंज। और आप इस रेंज में ही कहीं ना कहीं आप ट्रेड कर रहे हो अगले 2 ट्रेडिंग सेशन। जैसे कि 6 दिसंबर को निफ्टी की रेंज थी 24,620 से लेकर 24,751, ये आरबीआई पॉलिसी वाला दिन था। 131 अंकों की रेंज पर निफ्टी ने काम किया। और आज यानी कि 9 दिसंबर को निफ्टी की रेंज थी 24,580 से लेकर 24,705, यानी कि 125 अंकों के दायरे में हुआ है कामकाज बस। और ये बहुत ही रेंज स्क्वीज होती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, देखते हैं किस ओर आता है। लेकिन फिलहाल 24,537 से लेकर 24,350, ये जो लेवल्स हैं 24,537, 24,350, ये 2 लेवल्स पार कर चुका है निफ्टी और इसके ऊपर ही मेंटेन है। और ये ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं निफ्टी के, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। 26,277 से लेकर 23,263 की जो पूरी फॉल आई थी इस बार की, उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो 24,770 बैठता है। और यही है बाजार में इस समय एक लेवल जिसको बहुत सारे ट्रेडर्स, एनालिस्ट क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हमने ये लेवल टेस्ट कर लिया है पिछले हफ्ते, तो ये लेवल फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 24,770 के लेवल के ऊपर जाएंगे तो ही दरवाजा खुलेगा 25,125 के लेवल का। लेकिन जब तक 24,770 के लेवल के नीचे नीचे हैं तो हर उछाल में बिकवाली आ सकती है। 24,800 के करीब फिर से बिकवाली होती हुई नजर आएगी। 24,530 से लेकर 24,575 ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन मार्केट के लिए एक्ट करेगा। तो होगा क्या, बाजार दो तरफा चाल दिखा देगा, थका देगा आपको। इंडेक्स देखते रहो, घूरते रहो, कुछ नहीं होने वाला। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलेगी, सपोर्ट पे खरीदारी, रेजिस्टेंस पे बिकवाली होगी। मैक्रो इवेंट्स भी हैं, जिसमें 11 दिसंबर बुधवार को यूएस के नवंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे। फिर 12 दिसंबर को गुरुवार को यूएस में पीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे। और हमारे यहां भारत में 12 दिसंबर गुरुवार को सीपीआई महंगाई नवंबर महीने की और अक्टूबर महीने के आईपी आंकड़े आएंगे। तो ये मैक्रो इवेंट्स इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन उससे पहले बाजार तो बिल्कुल एक दायरे में कर रहा है कामकाज। अब होगा ये कि दो तरफा चाल के लिए आप तैयार रहिए। बहुत ही तेज गति से आप बढ़ गए तो यहां पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है अगली बड़ी चाल के लिए। और अगली बड़ी चाल हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फिर से बाजार तैयारी करे एक नए लेग की, क्योंकि ये हफ्ता तो निकलेगा महंगाई के आंकड़े देखते देखते, लेकिन जो उससे अगला हफ्ता होगा उसमें यूएस फेड की पॉलिसी आनी है 18 दिसंबर को, तो उसकी तैयारी है अल्टीमेटली। तो बाजार के लिए अब एक ऐसा सेशन रहेगा, ऐसा फेज रहेगा जहां पर हो सकता है कि एक दायरे में उठापटक देखने को मिले।